Hello everyone. In today's video, we will study in our Geography Chapter 8 Human Environment Interactions and the tropical and the subtropical region. And between the tropical region, yesterday class we studied about life in the Amazon basin. Now, in today's video, we proceed next topic of chapter. So, topic is climate, means Jalvayu. So, let's start this video. The Amazon basin stretches directly on the equator and is characterized by hot and wet climate throughout the year. The day temperatures are high with very high humidity. At night, the temperature goes down, but the humidity remains high. As you now known, अमेज़न बेसिन जो है वो इक्वाटर के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म और ह्यूमिडिटी वाली क्लाइमेट बनी रहती है और यहाँ का जो क्लाइमेट है दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग एक समान बना रहता है। एक समान बने रहने का मतलब है कि गर्म और आर्द्र एक समान रूप से होता है और शरीर जिसकी वजह से शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान जो है उच्च एवं आर्द्रता अति ज़्यादा उच्च बहुत ज़्यादा अधिक होती है। रात के समय टेम्परेचर कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। नेक्स्ट वी विल स्टडी टॉपिक अबाउट रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट का मतलब होता है वर्षावन। द फॉरेस्ट ऑफ अमेजन आर थिक एंड डेंस दैट डज नॉट इवन अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। इन प्रदेशों में बहुत ज़्यादा बारिश के कारण यहाँ की भूमि पर डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये जो जंगल है इतनी ज़्यादा इनमें डेंसिटी होती है कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत जैसा बन जाता है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाता और यहाँ की भूमि प्रकाश रहित और नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पतियाँ पनप सकती हैं जिनमें छाया में बढ़ने की क्षमता होती है। और ऑर्किड और ब्रोमेलाइड ग्रो अस प्लांट पैरासाइट। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ ऑर्किड एवं ब्रोमेलाइड पैदा होते हैं। The rainforest is rich in fauna, birds such as toucan, hummingbirds, bird of paradise, overseas bills, etc. Animals like monkeys, sloth, and ant-eating tapirs are found here. यहाँ वर्षावन में जो प्राणी जाति की प्रचुरता होती है। टकून, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षित वाले पक्षी और भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से बिल्कुल अलग होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। इसके साथ साथ वेरियस स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल एंड स्नैक्स आल्सो थ्रिव इन दिस जंगल्स। क्रोकोडाइल्स, स्नैक्स, पाइथन, एनाकोंडा एंड बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर आर सम ऑफ द स्पीसीज। जो यहाँ पक्षियों के साथ साथ यहाँ प्राणियों में बंदर, स्लाथ और चींटी खाने वाले टैपिर भी पाए जाते हैं और सांप एवं जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें भी विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ इन फॉरेस्ट में पाई जाती है। बिसाइड द बेसिन इज होम टू थाउजेंड ऑफ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स, सेवरल स्पीसीज ऑफ फिश इंक्लूडिंग द फ्लैश ईटिंग piranha fish are also found in the river. सांप और सरीसृप के विभिन्न प्रजातियां इन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं मगर सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़ों मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरानिया जो मछली है इसके साथ साथ मछलियों की भी बहुत सारी प्रजातियां अमेजन रिवर में पाई जाती हैं। सो इस प्रकार हम पाते हैं कि जीवों की विविधता की दृष्टि से भी यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। नेक्स्ट दिस स्लाइड shows the map of Amazon rainforest area. Here
is all about area is Amazon rainforest area. Next, in this image, shows the Amazon rainforest. Next, we will study people of the rainforest, means वर्षावन के निवासी. People grow their food in small areas after clearing some trees in the forest. जो यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में जंगल के कुछ पेड़ों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं. Men hunt and fish along the rivers and women take care of the crops. जो यहाँ के पुरुष होते हैं वो शिकार करते हैं और नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं. They mainly grow tapioca, pineapple and sweet potato. वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास और शकरकंद उगाते हैं. They practice slash and burn agriculture. इनका जो एग्रीकल्चर की जो प्रथा है वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की है. द स्टेपल फूड इज मैनियोक, आल्सो नो अस cassava that grows under the ground like the potato. They also eat queen ant and egg squash. यहाँ मछली या शिकार मिलना थोड़ा अनिश्चित होता है. ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई हुई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती है और इनका मुख्य जो आहार है वो मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, और साथ ही आलू की तरह ज़मीन के अंदर ये पैदा होता है. ये चींटियों की रानी जो होती हैं और जो एग स्क्वैश होते हैं उसको भी खाते हैं. इसके अलावा कैश क्रॉप लाइक कॉफ़ी, माइन्स एंड कोकोआ आर आल्सो ग्रोन. यहाँ कॉफ़ी, मक्का, कोको जैसी नकदी फसल भी उगाई जाती है. द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउस. सम फैमिलीज लिव इन द ट्रेस्ड हाउस शेप्ड लाइक बेहेव्स. यहाँ कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जिन्हें दे आर अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेस कॉल्ड मलोका विथ अ स्टेपली स्लैंटिंग रूफ. जबकि कुछ लोग जो होते हैं मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत बिल्कुल ढलान वाली होती है. In the olden days, the heart of the forest could be reached only by navigating the river. अमेज़न नदी के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है और पुराने समय में जंगल के अंदर पहुंचने के लिए नदी का रास्ता ही एकमात्र उपाय था. In 1970, the Trans-Amazon Highway made all parts of the rainforest accessible. Aircraft and helicopters are also used for reaching various places. 1970 में ट्रांस अमेज़न जो है ये एक हाईवे था. हाईवे बनने में रेन फॉरेस्ट के सभी भागों तक पहुंचना, हाईवे बनने से रेन फॉरेस्ट के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया. कई स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर को यूज़ किया जाता है. The indigenous population settled in new areas where they continued to practice their distinctive way of farming. और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे. The developmental activities are leading to the gradual destruction of the biologically diverse rainforest. और विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं. It is estimated that a large area of the rainforest has been disappearing annually in the Amazon basin. और ऐसा
अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन में के रेन फॉरेस्ट का भाग जो है वो लुप्त होता जा रहा है। आप इस रेन फॉरेस्ट के लुप्त होने वाले व्यापक प्रभाव को भी आप समझ सकते हैं कि वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और सघन जो जंगल है वो बंजर भूमि में बदल जाता है। आज की इस वीडियो में हमने लाइफ इन द अमेज़न बेसिन जो कि टॉपिक था हमारा चैप्टर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इंट्रैक्शन द ट्रॉपिकल रीजन के अंतर्गत लाइफ इन द अमेज़न बेसिन में हमने क्लाइमेट, रेन फॉरेस्ट और पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट टॉपिक को स्टडी किया। मुझे आशा है कि आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।